भाई एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोग आज तक बहुत सारे लोगों से बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन भाई क्या ये पूरा सच है? आज यार हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो हाँ यार ये थोड़ा सा सच है, लेकिन केवल उन लोगों की जॉब जाने वाली हैं जो एक्चुअली इसके साथ में कैपेबल नहीं हो रहे होंगे, इसके साथ में एक्चुअली अपने आप को ढालेंगे नहीं। ठीक है यार, तो आज पहले हम बात करेंगे कि यार एग्जैक्टली आपको इस वाले एरा के अंदर जहाँ पे भाई एआई तुम्हारी जॉब खा सकता है, ठीक है, ये सच्चाई है, आप किस तरह से खुद को बचा सकते हो भाई, तुम 100% तरीके से आपने किस तरह से जॉब ले सकते हो, ठीक है, और अपने फ्यूचर को डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कुछ दिक्कतों के बारे में, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिससे कि आपको एटलीस्ट समझ में आए क्या तुम्हारे साथ दिक्कत होगी। उसके बाद भाई मैं आपसे सोल्यूशन की बात करने वाला हूँ। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, तुम्हें मजा आने वाला है, आ जाओ यार। अब मैं आपको पहले ना बता दूं कुछ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं मेरे भाई कि 80% ऑफ इंडियाज 2 लाख एनुअल सीएससी जॉब्स आर एआई रिलेटेड। ठीक है, एक बात तो भाई ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या कि मोस्ट कॉलेज स्टिल टीच 2010 का घिसा पिटा सिलेबस। ठीक है मेरे भाई, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, आजकल होता क्या, आप कॉलेज के बच्चे में जाओगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाई जाती है, भाई क्या इसका कोई लॉजिक है? बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो सरल समझना, देखो अगर तुम इस 2010 वाले सिलेबस को पढ़ोगे ना तो ऑब्वियसली भाई तुम उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे होगे जो एक्चुअली आज पूछी जा रही हैं। ठीक है, बिकॉज आपका टाइम वहाँ पर बर्बाद हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज़ से बचना है। अब बस सुनते जाना आराम से। ठीक है, वन कॉलेज वॉज बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस मोमेंट। ठीक है भाई, जो है हमारा स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो यार, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसा कॉलेज है जो तुमको एकदम से कुछ जादू की छड़ी बता देगा, बिल्कुल भी नहीं यार। ये एक मेरा एक्चुअली रिकमेंडेशन है कि यार इनका जो करिकुलम मैंने देखा था काफ़ी अच्छा करिकुलम है, और पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि यार मतलब ये लोग एडवांस करिकुलम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो यस ये अच्छा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, बिकॉज जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आओ बात करते हैं। ठीक है, देखो इंडिया फर्स्ट एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, आप सुनना यार, बात करते हैं 6.5 पे। ठीक है, 7.8 करोड़ न्यू ग्लोबल एआई जॉब्स बाय 2030 आ जाएंगे। भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, ऐसा कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है जी, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई तेरे लिए। ठीक है, अब सुन, देखो व्हाट एक्चुअली स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज। ठीक है यार, कि आप ये जो स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, ये तुम्हारी इस वाली समस्या को दूर कैसे करेगा, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, बेसिकली भाई एसएसटी क्या है भाई, ये है विनर ऑफ ईटी एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2026। भाई ये क्या होता है एक्चुअली, एआई इन एजुकेशन का एक अवार्ड होता है जो इनको मिला था 2026 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेसिकली आपको यहाँ पे किस तरह का करिकुलम मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको CS एंड एआई वाले करिकुलम मिल रहा होता है, जिसके अंदर आप एक्चुअली डीप एमएल एंड एआई करिकुलम पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स पढ़ते हो, रिसर्च एंड इंडस्ट्री ट्रैक पढ़ते हो, साथ में प्रिपेयर फॉर टॉप टेक रोल्स आप यहाँ पे हो रहे होते हो। ठीक है जी, हमको बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है, अभी पूरी आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो, एआई एंड बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एआई अप्लाइड टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजी, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एंड साथ में फॉर पीएम कंसल्टिंग वीसी रोल्स। ये क्या पीएम क्या बेटा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कह सकते हो, फिर आप प्रोडक्ट मार्केटिंग कह सकते हो। ठीक है जी, तो यार यहाँ पे बेसिकली वो वाला बच्चे भी जा सकते हैं जिसको CS एंड AI वाले में ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसा ही बच्चा जा सकता है जिसका दिमाग थोड़ा सा बिजनेस की तरफ है। ठीक है, थोड़ा सा हम और चलते हैं, आपको समझ में आएगा। अब सुनना, ठीक है, हाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न। ये बात समझ लो कि अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जाते हो यहाँ पे तो क्या होगा, इसमें ऐसा है क्या भाई जो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इनोवेशन लैब्स वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बिल्ड रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डे वन, है ना, आप डे वन से रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हो, और साथ में नो टॉय प्रोजेक्ट्स, जस्ट एक्चुअल एप्लीकेशंस पीपल यूज, है ना। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहे होते हो, है ना, जो एक्चुअली काम की है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एआई लैब्स है यहाँ पे, जैसे कि डेडिकेटेड एआई रिसर्च एनवायरनमेंट विद रियल डेटा सेट्स, GPU एसेस एंड इंडस्ट्री ग्रेड टूलिंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें यहाँ मुझे खींच के लेके आए इसकी तरफ, सुनना जरा बात को। 50% देखो समझना, होता क्या है कि इंडिया में ना भाई जनरली GSOC का जब निकलता है इंटर्नशिप का, तो क्या होता है कि जनरली जो हमारे कॉलेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, 7.5% एवरेज ग्लोबल रेट है GSOC का। भाई यहाँ पर केवल SST ही हमारा 50% यहाँ पे सिलेक्शन रेट लेके आया है इन GSOC। ठीक है, गूगल समर ऑफ कोड, आपको शायद पता ही होगा। बढ़िया, अच्छा और बात आता हूँ आपको। 70,000 से ज़्यादा हैकेथॉन्स के अंदर रजिस्ट्रेशन यहाँ के बच्चों ने किया है, प्लस साथ में यार ये है अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो मेटा, हगिंग फेस और पायटॉस जैसे के अंदर यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हैकेथॉन्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एंड इवन हैकेथॉन्स में जीत भी रहे हैं। अभी हम और बात करेंगे, सुनते जाना। और देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि देखो जनरली होता है क्या ना कि 7.5 होता है ग्लोबल एवरेज रेट सिलेक्शन रेट। ठीक है, बट यहाँ पे अगर 50% है तो ऑब्वियसली इसका 6x बेटर है। आपको बात समझ में आ रही है? तो भाई बेसिकली मैंने वही लिखा है कि 6x बेटर देन ग्लोबल एवरेज, है ना, काय में
गूगल समर ऑफ कोड के सिलेक्शंस में। बढ़िया। अब जरा सुनना भाई, फैकल्टी एंड सुपर मेंटर्स, भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब जरा बात करते हैं ना कि देखो जो एक ट्रेडिशनल कॉलेज है वहाँ पे आपको, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, बट जो दो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं दोनों, है ना, कि भाई एक तरफ SST है यानी कि स्किल ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक तरफ एक ट्रेडिशनल कॉलेज है ना। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको इसके अंदर जाना चाहिए फिर इसके अंदर जाना चाहिए, बट भाई मेरा जो मुझे फील होता है मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। जरा सुनना, अब आपको समझ में आएगा कैसे कैसी चीज़ें चलती हैं। देखो टिपिकल IIT या फिर NIT या फिर अगर भाई आप प्राइवेट कॉलेज की बात भी करोगे ना, यहाँ भी उनके कॉलेजेस की बात हो रही है, यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, ठीक है, अकेडमिकली ब्रिलियंट है, PhD होल्डर्स होंगे, लेकिन आपको वो ये नहीं जानते कि आपको किस तरह से चीज़ों को पढ़ाना होता है आज के एरा में, बिकॉज भाई ऑब्वियसली इनको पुराने करिकुलम बताया गया है, ठीक है, और रिसर्च फोकस करियर होता है उनका, ठीक है, लिमिटेड रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। देखो समझ लो, लिमिटेड है भाई, है ना। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, आप कहोगे भाई मजा आ रहा है, ठीक है, टीच फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड पेपर, है ना भाई, आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक एंड पेपर से पढ़ाया जाता है जो एक्चुअली बोरिंग हो चुका है आज के टाइम पे, जो सच्चाई है, ठीक है। डोंट नो व्हाट कंपनीज एक्चुअली नीड, है ना, उन्हें ये नहीं पता कि कंपनीज को एक्जैक्टली आज के टाइम में मेरे भाई चाहिए क्या, और साथ में ग्रेड फॉर रिसर्च, लिमिटेड फॉर प्रोडक्ट जॉब। अब देखो होता क्या है ना कि रिसर्च के लिए ठीक है अच्छे हो सकते हैं, बट आप भी जानते हो कि आजकल जो असली जो आपका जॉब लग रहा है वो क्या हो रहा है, किसके अंदर लग रहा है, प्रोडक्ट जॉब्स के अंदर, है ना। तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए भाई, जो आपको एक्चुअली सारी चीज़ें SST के अंदर मिल रही होती हैं। इस तरह सुनना आपको समझाता हूँ, ठीक है। SST फैकल्टी के बारे में बात करते हैं, पीपल हु बिल्ड एंड स्किल्ड रियल कंपनीज, ठीक है। मैं आपको और भी बताऊंगा डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाविन थोराकिया, ठीक है भाई, जिन्होंने एक्चुअली खुद अपने दम पर 5 से ज़्यादा ग्लोबल कंपनीज को खड़ा करा है, और टीच फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट टेक्स्ट बुक, आप जानते हो भाई, है ना। और नो एग्जैक्टली व्हाट टॉप कंपनीज हायर फॉर, है ना भाई, बिकॉज देखो अब अगर ये बंदा जो है ना, अगर उस बंदे ने अगर 5 ग्लोबल कंपनीज बनाई हुई हैं तो ही एग्जैक्टली नोज, है ना, कि जो टॉप कंपनीज है उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, और साथ में इंडस्ट्री फर्स्ट थिंकिंग एमेंडेड इन द करिकुलम, और साथ में यू लर्न फ्रॉम पीपल हु शिप्ड रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई कि भाई दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब देखो यार, प्लेसमेंट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बात करते हैं प्लेसमेंट एंड करियर आउटकम्स के बारे में, एक मिनट। हाँ, प्लेसमेंट एंड करियर आउटकम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, एक्सपेक्टेड पैकेज भाई यहाँ पे 15 से 20 LPA है भाई, जो आपको एक्चुअली आज के टाइम पे Tier 1 कॉलेज लेवल पे मिल रहा होता है, इंटर्नशिप्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और साथ में प्लेसमेंट ड्राइव ऑफिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2026 ऑलरेडी हो चुका है भाई, यहाँ पे कंपनीज ऑलरेडी विजिट कर रही हैं कैंपसेस को, ठीक है। और बात करते हैं यार SST ग्रेजुएट प्रोफाइल वर्सेस ट्रेडिशनल बीटेक की बात करता हूँ। देखो यार, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, 50 से ज़्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे जो बच्चे एक्चुअली कर रहे हैं, और 6 से 12 मंथ्स की टॉप कंपनीज के अंदर आपको इंटर्नशिप मिलती है, जो भी बच्चा इसके अंदर जाता है, प्लस साथ में हैकेथॉन विंस एंड कंपटीशन रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है, ठीक है भाई, जो एक्चुअली आपकी CV में काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं, रिज्यूमे CV आप जानते होगे, ठीक है जी। बढ़िया, और बात करते हैं। अब देखो वो तो ठीक है भैया, यहाँ पे कंपनीज कौन सी आती हैं तो बता दो, तो बता देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहा है। सुन, हु रिक्रूट्स, ठीक है, बिग टेक के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, नेटफ्लिक्स आ जाता है। ग्लोबल फाइनेंस की बात करूं तो भाई गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज आती हैं, और ट्रेडिंग या फिर क्वांट की बात करूं तो यहाँ पे जेन स्ट्रीट, सिटाडेल और ऑप्टाइवर आता है। जेन AI फर्स्ट की बात करूं भाई, ओपन AI यानी कि ChatGPT, एंथ्रोपिक, डीप माइंड, एक्सेल और मिस्ट्रल आ रहा होता है। इंडियन मॉडल्स की बात कर लो यार, तो फ्लिपकार्ट, डेजर्ट, स्विगी, जोमेटो आ रहा होता है, और साथ में AI स्टार्टअप्स में परप्लेक्सिटी, स्केल AI, हगिंग फेस और वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे एज अ रिक्रूटर आपको दिख जाते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, अरे लोग आपको चीज़ें समझ में आ रही है, दिक्कतें हो सकती हैं। अब यार यहाँ पे ना कुछ बात करते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट उन्होंने एक्चुअली कुछ करा भी है या फिर कोई हवाबाजी चल रही है ना, तो अब बात करते हैं। आई वॉज रियली इम्प्रेस बाय दिस स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है, इसलिए मैंने इसकी एक अलग से स्लाइड बनवाई है। देखो यार होता क्या है, सेकेंड ईयर का एक बच्चा है, ठीक है, सॉरी सेकेंड ईयर के काफ़ी सारे बच्चों ने, है ना, SIH 2025 ग्रैंड के फाइनल को विन करा है भाई, जिसका मतलब ये है कि इस इंडिया के सारे जितने बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई किया था, है ना, उन सबको पीछे छोड़ करके, ठीक है, यहाँ के सेकेंड ईयर के बच्चों ने जीता है ना। और प्लस साथ में भाई ये जो पार्टिसिपेंट्स थे वो नेशन वाइड थे, यानी कि पूरे इंडिया में से आए हुए थे, है ना, और उनको पीछे छोड़ के उन्होंने जीता है, यानी कि SST के स्टूडेंट्स ने जीता है। प्लस साथ में सिक्योर करे हैं 1.5 लाख रुपए, ठीक है, प्राइस एज एन प्राइस, ठीक है। तो आपको ये बताना जरूरी था कि भाई यहाँ के बच्चे कुछ अलग ही क्रेजी कर रहे हैं। और बताता हूँ तुम्हें मजा आ जाएगा। सैमसंग 25 लाख ग्रांट, देखो समझना यार, यहाँ पर एक बच्चा है तुषार, है ना, जिसने 25 lakhs ग्रांट फ्रॉम सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो। मतलब भाई क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक डॉर्म रूम प्रोटोटाइप था भाई, जिसके अंदर बेसिकली जो तुषार है इसने क्या करा कि एक AI ग्लासेस बनाए, ठीक है, जो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, है ना, हेल्प करते थे, राइट, उनको देखने में, है ना। तो भाई काफ़ी चीज़ है। प्लस भाई साथ में
यहाँ पे टॉप 40 अमंग 2000 एंट्रीज के अंदर आया था, ठीक है। प्लस साथ में बात करते हैं GSOC 2026, ठीक है, 50% रेट, मतलब भाई क्या है 14 आउट ऑफ 28 एप्लीकेंट सेलेक्टेड हो गए यहाँ पे, यानी कि अगर 28 बच्चे बैठे तो बेटा इसमें से 14 बच्चे तो सिलेक्ट ही हो गए थे, और ये मैं नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहा है, ठीक है। 6x द ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.5%, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि GSOC का एवरेज रेट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और बात करते हैं 96.13 इंटर्नशिप रेट, बहुत तगड़ा है, ठीक है। एक मिनट रुकना बस, ठीक है, ये हो गया। अब सुनना यार, अब देखो यहाँ पे क्या है 96.3 इंटर्नशिप रेट है, यानी कि भाई ऑडिटेड बाय BDO के एनालिटिक्स बोल रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे इंटर्नशिप है 96.13 इंटर्नशिप रेट, ठीक है। और समझ लो यहाँ पे एक मिनट रुको, देखना तो वो हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ तो देखो 232 यहाँ पे ऑफर्स आए हुए थे इंटर्नशिप्स के, जिसके अंदर से भाई 12 इंटरनेशनल हमारे ओके हो गए, तो भाई 2 लाख का हाईएस्ट यहाँ पे गया हुआ था, प्लस साथ में स्टाइपेंड गया हुआ, तो 2 लाख का हाईएस्ट, ठीक है। प्लस साथ में टॉप 10% एवरेज 90,230 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड लगाए बच्चों का। और मैं क्या बता रहा हूँ, टॉप 10% का एवरेज बता रहा हूँ, देख रहे हो नंबर, देखो एक बार। और बात करते हैं एप्पल एंड स्टार्टअप मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है सुनना। एक कृष्णा है जो सेकंड ईयर का बच्चा है भाई, ये पहला ऐसा इंडियन स्टूडेंट बना जिसने एक्चुअली एप्पल अकेडमी के अंदर गया भाई, और जो कि एक्चुअली हमारा बाली में है, तो काफ़ी अच्छी बात है। प्लस साथ में प्रत्युष स्टार्टअप हिट 25 लाख प्लस का रेवेन्यू विद क्लाइंट्स लाइक टाटा एंड एथर। भाई बेसिकली इसने एक एक आप बोल सकते हो कार का, या आप बोल सकते हो कि ऑटोमोबाइल की एक बेसिकली एक मैनेजमेंट की कंपनी बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर से उसने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स पकड़े लाइक टाटा एंड एथर, जो काफ़ी अच्छी बात है। और बात करते हैं अर्ली प्लेसमेंट्स के बारे में, सुन लो यार, ठीक है। तो प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2026, मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिख के, और कंपनीज ऑलरेडी विजिटिंग कैंपस, एक्सपेक्टेड 15 से 20 LPA की यहाँ पे आपको जॉब लग सकती है, ठीक है जी, बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। अब देखो सुनना यार, व्हाट डिग्री डू यू गेट, है ना। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडमिशन ले लिया एग्जाम्पल के लिए बोलो, ठीक है, क्या डिग्री मिलेगी बेटा, सुनना जरा। पहली बात तो क्या, SST इज नॉट अ सर्टिफिकेट कोर्स, इट इज अ फुली रिकॉग्नाइज बैचलर्स डिग्री, ठीक है भाई। तो बेसिकली ये बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। अब सुनो, आपको BS फ्रॉम IIT मद्रास मिल जाएगा, यानी कि जो एक्चुअली UGC रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, टॉप 1 इंडियन यूनिवर्सिटी ब्रांड के अंदर आ रहा होता है। प्लस आपने BSc ऑनर्स फ्रॉम बिट्स पिलानी आपको मिल रहा होता है, अगर आप यहाँ से कर रहे होते हो अपनी बैचलर्स डिग्री, जो कि भी UGC रिकॉग्नाइज है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, और Tier 1 रेपुटेशन के साथ में आ रहा होता है। आप देख सकते हो बिट्स पिलानी का भाई नाम ही बहुत है, ठीक है जी। विद दिस डिग्री यू कैन वॉट, है ना। अब देखो यार, यहाँ से डिग्री मिलकर कुछ फायदा भी है, अरे बेटा बहुत फायदा है, जरा सुनना। आप MBA वाया कैट कर सकते हो, ठीक है जी, MTech वाया गेट कर सकते हो, ठीक है, MS या फिर MBA अब्रॉड से कर सकते हो, साथ में UPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसके बारे में जो और डिटेल्स है मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सुनना है कैंपस लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, कि तुमने एक बार अगर तुम यहाँ चले गए तो क्या ये वर्थ इट होगा, यहाँ पे कैंपस लाइफ अच्छी है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है। तो बात करते हैं, जरा सुनना। फाउंडर मोड ट्रैक वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना। फाइनल ईयर स्टूडेंट फाइनल ईयर स्टार्टअप ट्रैक प्लस सेल्फ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडेड स्टूडेंट, यानी कि भाई देखो, अगर तुम्हें कैसे बच्चे हो ना जिसको जॉब लेनी है जा सकते हो, अगर तुम्हें कैसे बच्चे हो मेरे भाई जिसको एक्चुअली में ना अपना कोई स्टार्टअप करना है, जॉब नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलते हैं आ जाओ जी आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हमारे पास एक्चुअली सेल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले बच्चे हैं। प्लस साथ में SSC सपोर्ट्स यू वेदर यू वांट अ जॉब और वांट टू बिल्ड योर ओन कंपनी। क्या हमें बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। स्टूडेंट क्लब्स एंड लाइफ के बारे में बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। AIML क्लब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें रिसर्च पेपर एंड मॉडल बिल्डिंग अप कर रहे होते हो। रोबोटिक्स क्लब है यहाँ पे, जिसमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बना रहे होते हो। ओपन सोर्स क्लब है, जिसमें आप GSOC की प्रिपरेशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे होते हो। प्लस कल्चरल क्लब, जिसमें ऑब्वियसली इवेंट्स, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं। स्पोर्ट्स क्लब है, टूर्नामेंट फिटनेस टीम्स आप जानती हो, और साथ में हैकाथॉन टीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एक्चुअली नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स करा रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूरा का पूरा एक बार ओवरव्यू देना चाहूँ कि यार व्हाट इज SST, कंप्लीट पिक्चर में देखना चाहूँ, तो यार मैंने आपको बेसिकली 4 से 5 पॉइंट के अंदर बताया हुआ है, सुनना। पहली बात क्या, AI फर्स्ट करिकुलम है, ठीक है, बिल्ड फॉर वेयर द जॉब मार्केट इज गोइंग, नॉट वेयर इट वाज इन 2010, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंडस्ट्री मेंटर मेरे भाई आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज डिग्री आपको मिल रही होती है, BS फ्रॉम IIT मद्रास और BSc ऑनर्स फ्रॉम बिट्स पिलानी, UGC रिकॉग्नाइज्ड है और ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और Tier 1 प्लेसमेंट आउटकम्स भाई देख लो आप, 15 से 20 लाख का एक्सपेक्टेड है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI, जेन स्ट्रीट जैसे बड़े बड़े तगड़े रिक्रूटर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। प्लस आते हैं बैंगलोर का एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया, बैंगलोर का यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं भाई,
28 से ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पे हो चुके हैं, और मतलब बैंगलोर के, और मोर अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू, बिकॉज भाई ऑब्वियसली अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप वाले लोग रहते हैं, तो आपका और वैसा हो जाता है, आप उन लोगों से मिल रहे होते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास मोर करियर ग्रोथ का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है यार। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस तरह वीडियो। देखो यार, मैं बोला एक्चुअली वांट कि ना तुम आज के टाइम में इतना केपेबल बन जाओ कि यार एक्चुअली जो एआई है तुम्हारा जॉब ना खा पाए, ठीक है यार। सो मेरे भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो। आई रियली होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, तुम्हें समझ में आई होंगी चीज़ें, और मैंने बहुत डिटेल में जाके इस चीज़ को समझाया है। और अगर तुम्हारा कोई डाउट हो, एक बार कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी तो चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और अपने लिए कॉलेज ढूंढते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय।